दो लड़के थे, एक का नाम सागर था और एक का नाम था राघव, जो एक ही बस्ती में रहते थे। वह एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे, वे दोनों एक दूसरे से अनजान थे। उन दोनों का काम व्यापार भी अलग अलग था। उन दोनों की पढ़ाई लिखाई भी अलग अलग थी। राघव छोटी क्लास में था तथा बेवकूफ था तथा सागर ग्रेजुएशन में था। देखा जाए तो उनमें किसी भी तरह की समानता नहीं थी। फिर भी उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वह कहते हैं ना, प्यार दोस्ती देखकर नहीं की जाती है, यह तो बस खुद हो जाती है। ऐसे ही इन दोनों के बीच में हुआ। तो आइए जानते हैं कैसे इनकी दोस्ती हुई और कैसे एक दूसरे के लिए नफरत हो गई। दरअसल होता ये है कि इन दोनों को घूमने फिरने टहलने का शौक होता है। ये दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ रोज शाम को टहल के लिए जाया करते थे। सागर अपने दोस्तों के साथ जाता था और राघव अपने दोस्तों के साथ जाता था। टहलने जाते जाते कुछ महीने गुजर जाते हैं। फिर सागर के साथ उसके दोस्तों आना बंद कर देते हैं, जिससे सागर भी घूमने आना बंद कर देता है। और फिर कुछ दिन गुजरते हैं। राघव के दोस्त भी राघव के साथ में घूमने आना बंद कर देते हैं। राघव भी घूमना फिरना टहल बंद कर देता है। कुछ और समय गुजरता है और इन दोनों का घूमना फिरना बंद हो जाता है और यह घर में रह रहकर बोर होने लगते हैं। इनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। राघव का तो काफी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ये रोज सोचते हैं कि टहलने जाए पर अकेले होने के कारण जा नहीं पाते थे। फिर एक दिन किसी फंक्शन में राघव सागर को देखता है, उसके पास आता है और कहता है, हेलो हाय, मेरा नाम राघव है। सागर कहता है, हाय मेरा नाम सागर है। इन दोनों के बीच में बहुत बात होती है और सागर जब उसे अपने विषय में बताता है, अपने पढ़ाई के विषय में बताता है, सागर कहता है, मैंने ग्रेजुएशन पूर्ण कर लिया है और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। राघव सोचता है, ये तो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, मुझसे ज्यादा समझदार है, सब कुछ मुझसे ज्यादा जानता है, क्यों ना इससे दोस्ती कर ली जाए, मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यही से इनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। अब ये दोनों एक दूसरे को जान गए थे। राघव ने सागर से बहुत गहरी दोस्ती कर ली। यह दोनों रात दिन साथ रहते, साथ खाते, साथ पीते, साथ सोते तथा सभी कार्य साथ साथ करते हैं। अब ये दोनों रोज काफी समय साथ में बिताने लगे थे। फिर एक दिन सागर राघव से कहता है, राघव हम इतना समय साथ में घर पर बिताते हैं, क्यों ना साथ में टहलने जाया करें। घर पर रहकर स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, टहलने जाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा। राघव तो मानो जैसे सागर के कहने का ही इंतजार कर रहा हो। सागर की बात सुनकर राघव कहता है, हाँ भाई सागर, क्यों नहीं, जरूर, मैं तो सोच ही रहा था कोई हो जिसके साथ टहलने जाया जाए, और अब तुम बोल रहे हो चलो कल से चलेंगे। अगले दिन से वे रोज टहलने जाने लगे और कुछ समय बीता। अब राघव रोज टहलने जाते समय सागर से वे सभी बातें सागर से पूछता जो उसे नहीं पता थी। सागर बेचारा सीधा साधा वह सब बातें राघव को बताता, समझाता उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सागर ने राघव को उसका जीवन यापन करने के लिए 4-5 काम भी सिखा दिए, जिससे कि राघव को किसी के यहाँ मजदूरी करने की जरूरत ना पड़े। वह खुद का काम करे या खुद का कोई व्यापार करे। सागर ने राघव को इतना समझदार कर दिया था। सागर ने राघव को खुद के पैसों से ट्यूशन लगवा दिया। राघव का पूरा खर्चा किया जब तक राघव अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच गया। सागर ने राघव को जो काम सिखाए थे वह उनसे अच्छा पैसा कमाने लगा था और अच्छा खासा अमीर हो गया था। अब उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राघव पढ़ाई में कमजोर था और वह अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित रहता था। सागर उसको समझाता और रोज समझाकर राघव को पढ़ाई में बहुत अच्छा कर दिया सागर ने। अब राघव की पढ़ाई को लेकर चिंता खत्म हो गई।
रोज टहलने से राघव का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया था। राघव ने वो सब हासिल कर लिया सागर से जो वो चाहता था। मानो जैसे अब राघव का मतलब खत्म होता जा रहा था सागर से। अब सागर जब भी टहलने के लिए बोलता राघव से वो कहीं ना कोई बहाना बनाकर उससे मना कर देता। समय बीता, अब राघव ने अपना ग्रेजुएशन पास कर लिया तथा ग्रेजुएशन पास करने के बाद राघव पूरी तरह मतलबी हो चुका था। अब सागर उससे कभी भी किसी भी काम के लिए बोलता तो वह बहाने बनाकर सागर से मना कर देता। सागर भी अब समझ गया था कि राघव अब अपना काम निकल जाने पर मुझसे दूर जा रहा है। सागर समझदार था, उसने अपनी समझदारी दिखाई, वह खुद ही राघव से दूर हो गया। अब उन दोनों की दोस्ती टूट चुकी थी जो कि एक मतलब की बुनियाद पर थी। शिक्षा हमें मतलबी लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि मतलब का रिश्ता ज्यादा नहीं चलता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हिंदी कहानियाँ केडी को ज़रूर से सब्सक्राइब